ऑन साइट विजिट होगा ये देखने के लिए कि पाकिस्तान जिन अमल जो दावा कर रहा है कि हमने एक्शन प्लान पे अमल दरामद कर लिया, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उससे कोई फैसले में तब्दीली नहीं आएगी? देखिए, फैसला पास कर चुका हूं ना। जो रिपोर्ट उनके पास आई थी, जो रिपोर्ट मार्च में मुरतब हुई और उनके सामने आई, उस पर फैसला हो चुका है। जो बेंचमार्क्स रखे गए थे, जो एक्शन प्लान दिया गया था, उस पर हम फुली आज कंप्लायंट है। आप देखें ना, हमने 3 सालों में बतदरीज आगे बढ़ते चले गए। पिछली मीटिंग हुई, उन्होंने कहा इतनी कंप्लायंस हुई, अब इतने एक्शन रह गए, इतनी कंप्लायंस हुई, इतने एक्शन रह गए। आज वो कह चुके हैं कि मुकम्मल कंप्लायंस हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में दाखिल हुआ था और तहरीक इंसाफ की कोशिशों से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का उनका असूली फैसला हो गया है। और शाह साहब, ये भी बताइएगा कि जो आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा, फैटफ किस हद तक रिलाय करता है कि जो टेक्निकल प्लान्स दिए थे, जो एक्शन प्लान दिया था, वो किस हद तक मुकम्मल करता है पाकिस्तान? और जो इसके अलावा सिफारती और जो सियासी मामला थे, क्योंकि हमने आपका एक पुराना क्लिप सुनाया जिसमें आप कह रहे थे कि फैटफ को फैसला करना होगा कि वो एक टेक्निकल फोरम है एक सियासी फोरम है। आपने इंडिया के हवाले से भी पहले भी कहा था कि इंडिया का भी दबाव रहता है। हिंदुस्तान ने इस फोरम को, जो एक टेक्निकल फोरम था, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर न निकले। लेकिन हमने सियासी मैदान में भी, सफारती मैदान में भी और टेक्निकली जो हमने इकदाम लेने थे वो लिए और हमें कामयाबी हुई। जैसा आपने कहा, दुरुस्त था, 2018 में जब हम ग्रे लिस्ट में गए थे उस वक्त नून लीग की हुकूमत, लेकिन अब जब निकले तब भी नून लीग की हुकूमत है। तो वैसे जो एक्शन प्लान है उसमें तो भाईजान हाथ किया नून लीग ने, कौन नहीं जानता कि एक तिनका भी नहीं इन्होंने जोड़ा नून लीग ने, या अब हमारे जो वजीर मुमलिकत वहां नहीं है, ये तो सिर्फ एक अश्क शोई के लिए गए हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी है, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी थी और दुरुस्त की उन्हें। लेकिन जो बेसिक काम था, जिसकी बुनियाद पर आज उन्हें फैसला करना है, वो तो मार्च की रिपोर्ट है। वो कंप्लायंस तो सारी तहरीक इंसाफ के दौर में हो चुकी थी। जी, लेकिन मैं जो सवाल करना चाह रहा था वो ये था कि आज जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं आयशा गौस पाशा, उन्होंने ये कहा है कि सिफारती ताल्लुकात भी बड़े मैटर करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि सारा एक्शन प्लान आप कंप्लायंस उस पर कर चुके थे, लेकिन सिफारती सतह पर पाकिस्तान के वो ताल्लुकात बेहतर नहीं था, आप लोगों की हुकूमत में आप बेहतर हो गए, तो शायद इस वजह से? बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। आयशा गौस साहिबा जानती हैं कि हिंदुस्तान ने पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पास जवाब ही नहीं रहा था ना। आपने देखा, हमारे ख्याल में तो पाकिस्तान को इससे पहले निकल जाना चाहिए था। अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट पे रखते। जितनी शराइत उन्हें लगाई थी, जितने एक्शन प्लान के उन्होंने बेंचमार्क्स रखे थे, हम फुली कंप्लायंट हो गए। तो अब कोई जवाब ही नहीं था। सही। और इसमें आपने कहा कि पाकिस्तान के रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं जिन्होंने बड़ा काम किया, स्टेट बैंक है, FPR, आपने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ी हेल्प की, फॉरेन ऑफिस का बड़ा रोल था।